टू अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एड टेक इन एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं या जस्ट जनरली शुड आई जस्ट जनरली टच ऑन द इश्यूज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन? आई थिंक जनरल रखिए. कल वी हैड अ क्वाइट डिटेल सेशन ऑन एडटेक. आप उसको एडटेक को भी इंक्लूड करो, स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव एंड इन टर्म्स के हाउ डज गवर्नमेंट सी एडटेक और how can we use it for to address girls education challenges. Understood. नहीं, I think it's that's actually better, क्योंकि मेरे ख्याल में देखिए वही बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो तो इट्स मीन्स टू एन एंड. टेक्नोलॉजी से मेरे ख्याल में प्रॉब्लम इज नॉट कि हम टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन ले आए. प्रॉब्लम इज कि गर्ल्स एजुकेशन और एनी एजुकेशन एट द स्कूल और अपर लेवल्स फॉर दैट मैटर कोई बहुत अच्छी नहीं है. हमारे पास एक्सेस की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमारे पास क्वालिटी ऑफ लर्निंग की सूरत हाल अच्छी नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो. देखिए आपके पास मेरे ख्याल में सबसे पहली जो ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने की, और वो हमारा करिकुलम क्योंकि वैसे सेटअप ही नहीं होता. एंड मे बी दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट यू मे वांट टू थिंक अबाउट. हमारा अगर आप करिकुलम उठा के देख लें इतनी दिहाइयों से, वो आपको रटवाने के अलावा ये तो कभी बताता ही नहीं है कि आपके सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं. हमें ये बताया जाता है कि हम कितने खुशकिस्मत मुल्क हैं क्योंकि हमारे पास ये वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि हमारे इतने बड़े बड़े फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको रिजॉल्व किए बगैर हम नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचना चाहते हैं. तो जब आपको शुरू से लेकर रियलिटी में कदम रखने तक अपने बेसिक इश्यूज का, वाटर स्केर्सिटी का कह लें आप, फूड शॉर्टेज का कह लें, क्लाइमेट चेंज का कह लें, और इतने सारे इश्यूज हैं आपको जब बीमारियां इतनी हैं, स्टंटिंग है, माल न्यूट्रिशन है, जब आपको इन प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चलेगा कभी तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करना है. तो फिर उसका जो हमें नजर आता है अक्सर जब एडटेक्स से भी बात करते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइडर से बात करते हैं, तो फिर वो इस किस्म के सोल्यूशंस ही लाते हैं जिसमें पता चलता है कि वो जी क्योंकि हम स्कूल गए हुए हैं और हमने 12 साल या जितने भी साल स्कूल के गुजारे हुए हैं तो हमें पता है कि स्कूल का मसला क्या है, हमारा साइंस का टीचर अच्छा नहीं, और हमारा वो सुपरफिशियल लेवल से ज्यादा नीचे जाता नहीं है. सो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो पहले कि प्रॉब्लम है क्या. देखिए प्रॉब्लम अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हमारे पास अब सर्वेज की और डेटा की कमी नहीं है. हमारे पास अभी बहुत रिसेंटली फॉर इंस्टेंस असर रिपोर्ट आई है जो कि लर्निंग मेजरमेंट करते हैं. आई एम सॉरी, ये मेरी बीच में एक कॉल कनेक्ट हो गई थी. असर का काम बेसिकली बच्चों की खास तौर पे जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं लिटरेसी और न्यूमरेसी की, उसको मेजर करना है. उस रिपोर्ट में वाजे आपको लिखा हुआ है कि आपके इस वक्त लर्निंग के हालात बहुत ख़राब हैं. अगर आप लड़की हैं और आप एडोलेसेंट गर्ल हैं, यानी कि आपकी एज जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 10 से लेकर 19 साल के दरमियान की आपकी एज है, या अगर आप चाहें तो 11-12 से लेकर 19 साल, जो भी आप वो फ्रेम फॉलो करते हैं. और अगर आपका ताल्लुक एक पुअर घराने से है और अगर आपका ताल्लुक एक रूरल इलाके से है तो इट्स वेरी लाइकली कि आप आउट ऑफ स्कूल होंगे. और अगर आप आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो आप कहीं जाके किसी स्टेज पे जाके आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे. और अगर आप स्कूल जा भी रहे हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है. एंड इट्स वेरी लाइकली कि अगर आप इस प्रोफाइल पे फिट होते हैं तो फिर आप को स्कूल तो जहाँ आप जाते हैं अगर जाते हैं तो वो तो बुरा है ही, लेकिन उसके अलावा जो आप घर में भी हैं, घर में भी आपको वो सपोर्ट उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह से किसी ऐसे बच्चे को मिलेगी जिसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर हो. तो मेरे ख्याल में हमारे पास डेटा काफ़ी सारा है जो हमें दिखाता है कि हमारे बेसिक मसले के हैं. हमारे पास एक्सेस के मसले हैं लड़कियों के लिए, जब वो एक्सेस कर लेती हैं स्कूल को तो फिर क्वालिटी के मसले हैं और घर में सपोर्ट के मसले हैं. अगर आप कुछ और सर्वेज उठा के देखें तो फॉर इंस्टेंस आपको पता चलता है कि पेरेंट्स से जब आप पूछते हैं कि आप अपने बच्चियों को फॉर एग्जांपल स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो वो 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. और सबसे बड़ी चीज़ लड़कों और लड़कियों दोनों के मामलों में पॉवर्टी होती है. अगर आपके पास खाना पीना आपके घर में पूरा नहीं है तो ऑब्वियसली एजुकेशन तो फिर एक मतलब सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए ज़रूरी है लेकिन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है. तो वो जो सोशियो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फिक्स नहीं करना, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, वो किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं होते. तो एजुकेशन को मिलके पावर्टी एलिविएशन के साथ भी काम करना चाहिए और उनको मिलकर फिर न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ भी काम करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद ये भी होता है कि बच्चों के पास खाना पूरा नहीं है तो ज़ाहिर है माल न्यूट्रिशन है और इस तरह की प्रॉब्लम्स है. जब बच्चे का खाना पीना ही पूरा नहीं होगा तो उसने स्कूल में आके पढ़ना क्या है.
तो ये हमारी बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आपके जो भी सॉल्यूशंस हैं ऑब्वियसली उनको इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बिल्ड करना चाहिए। अगर हम एडटेक की बात करें तो हम बड़े पिछले साल से इसको बहुत प्राउडली कहते आ रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी और अदरवाइज भी, कि देखिए हमने कितनी जल्दी टेलीविज़न चैनल शुरू कर दिया, और हमने यूट्यूब पे हम मटीरियल्स को लेकर आ गए, और हमने रेडियो शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे और ममालिक भी कर रहे हैं, इस तरह के काम करने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्वे से ये भी पता चल रहा है कि जो सबसे मुश्किल है जिन लोगों को रीच आउट करना, यानी कि फॉर एग्जांपल लड़कियां जो रूरल हैं, जो पुअर घरानों से ताल्लुक रखती हैं, ये सारे आपके जो सॉल्यूशंस हैं ये उन तक तो पहुंच नहीं रहे। उसमें अगर आप जाके देखें तो फिर आपको वही नजर आता है कि टेलीविजन भी तो जाहिर है उसके घर में होगा ना, जो बहुत ज्यादा पुअर नहीं होगा या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं होगा। तो दूसरा ये कि टेलीविजन चैनल प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद उसको मॉनिटर करना, किसको पहुंच रहा है, वो उसको कितना देख रहा है, वो उससे कुछ सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी वगैरह को जब आप देखते हैं तो वो फिर आप ऐसा ना सोचा करें कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी द फोकस। टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ ये है कि हमारा जो हम करना चाहते हैं उसको हमें ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली करने में हेल्प करे, और अगर वो हमें नहीं हेल्प करती है उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने में, तो वो एक लाइबिलिटी है, वो एक ऐसी एडेड कॉस्ट है जिसको ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो सिर्फ एक वाव फैक्टर है। तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल में शायद 10 मिनट थे मेरे पास, लेकिन मेरे ख्याल में आपको थ्रू दिस कम्युनिकेशन सिर्फ एक आप कह लें कि एडवाइस होगी कि लर्न अबाउट द इश्यूज। आपको पता होना चाहिए कि इशू एग्जैक्टली है क्या। कई दफ़ा शायद आप में से कुछ लोग ऐसी स्टेज पर होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे कि वो ऑलरेडी कुछ इश्यूज उनके दिमाग में हैं जिनके ऊपर वो बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं, बड़ी स्ट्रांग कन्विक्शन है आपकी कि आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आगे लेकर चलें। लेकिन उसके अलावा भी ट्राई टू लर्न थ्रू रिसर्च के हमारे एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं क्या एजुकेशन में, लड़कियों के एजुकेशन में ख़ास तौर पे, और फिर उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अब तो बहुत रिसर्च आनी शुरू हो गई है, कोई चीज़ आपको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। पूरी दुनिया क्या कर रही है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। क्या हम उससे मिलते-जुलते सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं? क्या हम अपने इंडिजिनस कोई इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जो ज़्यादा कामयाब होंगे हमारे पास? और उसके बाद फिर ये तीसरा सवाल आता है कि अब इसको करने के लिए हमें मैनुअल और फेस टू फेस की ज़रूरत है, या इसको करने के लिए हमें हाइब्रिड या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है।